हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। दिस इज लेक्चर 5 ऑफ दिस चैप्टर डेप्रिसिएशन। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर का। अगर आपने सीरियली उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको एक बार देखिए, तभी आपको इस ये लेक्चर और में और क्लैरिटी आएगी और समझ में आएगा। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के साथ है, तो पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स बिगिन द लेसन। 1st April 2021, AB Limited purchased a machine for rupees 3,30,000 and spent 20,000 on its erections. On 1st October 2021, an additional machinery costing 2 lakh was purchased. On 1st October 2023, the machinery purchased on 1st April 2021 was sold for rupees 1,50,000, and on the same date, a new machinery was purchased for rupees 2 lakh. So machinery account for the 4 financial year after charging depreciation at the rate 10% per annum by स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हमें क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2021 को AB लिमिटेड ने एक मशीन परचेज किया जिसका कॉस्ट था 3,30,000 और उसने इसके एरेक्शन पे 20,000 स्पेंड किया। और फिर 1 अक्टूबर 2021 को इसी ईयर में एक न्यू एडिशनल मशीनरी खरीदा जिसका कॉस्ट था 2 लाख। और फिर जो 1 अक्टूबर 2021 को जो हमने मशीनरी खरीदा था उसको 1 अक्टूबर 2023 को हम लोगों ने बेच दिया 1,50,000 कर। और उसी डेट को हम लोगों ने एक और मशीनरी खरीदी 2 लाख की। तो हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है 4 फाइनेंशियल ईयर का, डेप्रिसिएशन एट द रेट पर 10% पर एनम बाई स्ट्रेट लाइन मेथड। तो मैंने इससे पहले लेक्चर वाले में बताया हुआ है कि जो भी हम लोग एसेट को यूज़ करने से पहले एक्सपेंस करते वो अल्टीमेटली जाकर कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग की कॉस्ट है 3,30,000 और इसको यूज़ करने से पहले इस एसेट में हम लोगों ने इसके एरेक्शन पे स्पेंड किया, एक्सपेंस किया, तो ये 20,000 3,30,000 में जाके जुड़ जाएगा। तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी 3,50,000। सो अब हम लोग इसको मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट है। डेट पर्टिकुलर रुपीज़ मशीनरी अकाउंट, ये हम लोगों ने फॉर्मेट तैयार कर लिया है। तो अब हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। तो क्वेश्चन हमें बोला था कि हम लोगों ने फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल 2021 को एक मशीनरी परचेज की। तो यहाँ पे टू बैंक कितने की 3,50,000। और फिर इसी ईयर में 1 अक्टूबर 2021 को हम लोगों ने एक और मशीनरी खरीदी। तो यहाँ पे टू बैंक 2 लाख एंड 100,000 10,000 लाख। तो ईयर के एंड में हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट लेंगे 31 मार्च 2022 बाई डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 3,50,000 का 10% आएगा 35,000 और 2 लाख का 10% आएगा 20,000। क्योंकि और इसको हम लोगों ने 6 मंथ यूज़ किया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो देख लो आप लोग, हम लोगों ने इस मशीनरी को 6 मंथ यूज़ किया है, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा 10,000। एक ईयर का 1 ईयर का आएगा 20,000 और इसका हाफ होगा 10,000। मंथ्स, टेंस, 100,000, 10,000। इसको हम लोग M1 नाम दे देते हैं, इसको हम लोग M2 नाम देते हैं, मतलब मशीन 1, मशीन 2। ये मशीन 1, ये मशीन 2। ये मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन था, ये मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन था। अब हम लोग इस दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ आएगा 4 5 1 2 3 000। फिर ईयर के एंड में 31 मार्च 2020 को हम लोग बैलेंस कैरिड डाउन करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो 3,50,000 35,000 गया, तो मशीन 1 पे बैलेंस कैरिड डाउन आएगा 3,15,000 और मशीन 2 पर आएगा 1,90,000। और यहाँ आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 5 9 1 10 का 0 हाथ में 3 4 5 1 10 100 10,000 लाख 5,05,000। और यहाँ आ जाएगा 5,50,000 और यहाँ भी आ जाएगा 550,000। अब इसको हम लोग नेक्स्ट ईयर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैरी डाउन करेंगे। तो 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे मशीन 1, मशीन 2। तो मशीन 1 पे 3,15,000 और मशीन 2 पे 1,90,000।
और फिर हम लोग 31 मार्च 2023 को हम लोग बाई डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो बाई डेप्रिसिएशन फिर मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन और मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड को मैंने बताया कि इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर ओरिजिनल कोस्ट मेथड भी बोलते हैं। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर ओरिजिनल कोस्ट मेथड में होता ये है कि जो डेप्रिसिएशन हम लोग ईयर 1 में चार्ज करते हैं वो ईयर 2 में भी लगता है, ईयर 3 में भी लगता है, ईयर 4 में भी लगता है। तो ईयर 1 में हमने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 35, मशीनरी 1 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था 35,000 ईयर फर्स्ट मशीन के लिए, और इसको एक ईयर के लिए किया था। लेकिन ईयर 2 इसमें हम लोगों ने 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, क्योंकि हम लोगों ने इसको 6 मंथ के लिए यूज़ किया था। तो 22 लाख का 10% होता है 20,000, और इस मशीन को हम लोगों ने 6% यूज़ किया, 6 मंथ यूज़ किया था। तो 20,000 का हाफ हो जाएगा 6 मंथ का 10,000। तो हम लोगों ने यहाँ पर 10,000 डेप्रिसिएशन लिखा है। लेकिन नेक्स्ट ईयर में हम लोगों ने तो इसको पूरा ईयर यूज़ किया, फुल ईयर यूज़ किया, तो 2 लाख का 10% 20,000 होगा। तो इसलिए यहाँ 20,000, इस दोनों को जोड़ेंगे 1 2 3, और फिर वापस वही 31 मार्च 23 को बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो मशीन 1 मशीन 2, तो यहाँ आ जाएगा 280,000 और यहाँ 170,000 और 0 7 7 14 1 15 का 5 हाथ में 2 3 4, तो 1 10 100,000 10,000 लाख 4,50,000। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 505 1 2 3, और इसको जोड़ेंगे 1,15,000 प्लस 1,90,000, तो आएगा वापस 505 1 2 3। अब फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं 1 अप्रैल 23 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ मशीन 1 मशीन 2, मशीन 1 पे 280 1 2 3 1,70,000 1 10 100 100 लाख, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ हम लोग को ध्यान में रखने वाला चीज़ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मशीन हम लोगों ने 1 अप्रैल 2021 को खरीदी थी, उसको हम लोगों ने 1 अक्टूबर 2023 में हमने बेच दिया 1,50,000 में। तो हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट 1, और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। तो हम लोग बनाते हैं बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2021 280,000। अब यहाँ पे बुक वैल्यू का मतलब आपको नहीं समझ में आया। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो हम लोगों ने ईयर 1 में पहले हम लोग डिप्रिसिएशन लगाया। देखिए ईयर 1 में हम लोगों ने डिप्रिसिएशन लगाया, तो आया ये ईयर 1 का मशीन 1 पे 35,000। फिर हम लोग ईयर 2 में आए नेक्स्ट ईयर, तो वापस यही और आज के डेट में मेरा मशीन का वैल्यू ये हुआ। तो बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट ईयर में मेरा धीरे धीरे जो डिप्रिशिएट हो रहा है मशीनरी, धीरे धीरे जो मशीनरी में गिरावट आ रही है, जो आज के डेट में जो मशीन को हम सेल कर रहे हैं, आज के डेट में उस मशीन का वैल्यू क्या है। तो बुक वैल्यू का मतलब ये है कि आज के डेट में 1 अप्रैल 2023 के दिन आज के डेट में मेरा मशीन का वैल्यू है 2,80,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखा बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2021। तो ये हो गया माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम लोगों ने 1 अक्टूबर 2023 में इसको बेच दिया। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 मंथ यूज़ किया, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा 35,000 का 17500।
तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 262500। ये जो आया ये है बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल। बुक वैल्यू आ गया डेट ऑफ सेल, यहाँ पे फिर हम लोग माइनस करेंगे सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू मतलब हमने जितने भी बेची, तो हम लेंगे कितना भी बेची थी 1,50,000 बेचा था, तो 1,50,000 माइनस किया तो यहाँ आएगा 112500। तो ये क्या आया, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। अब इसको पोस्टिंग कैसे करेंगे वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर 23 बाय डेप्रिसिएशन, 1 अक्टूबर 23 बाय बैंक, 1 अक्टूबर 23 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, 1 टेंस 100,000 10,000 17,500। तो यहाँ आ जाएगा 17,500। और फिर हम लोगों ने कितने में सेल्स की थी, सेल वैल्यू 1,50,000। तो यहाँ आ जाएगा 1 टेंस 100,000 10,000 लाख, 1,50,000। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस ऑन सेल आ रहा है हम लोग का 112500। तो यहाँ आ जाएगा 112500। फिर उसके बाद हम लोग 31 मार्च 24 को बाय डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीन 2 पर। और हम लोगों ने 1 अक्टूबर 23 इसी दिन एक और मशीनरी खरीदी थी, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक। कितने की मशीन खरीदी थी हम लोगों ने, 2 लाख की मशीन खरीदी, 1 टेंस 100,000 10,000 लाख। तो ईयर के एंड में हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे मशीन 2 पर, फिर उसके बाद मशीन 3 पर। तो मशीन 2 का पर डेप्रिसिएशन हम लोग का आएगा 20,000। और मशीन इसका डेप्रिसिएशन आएगा 1,000 10,000, 1 टेंस 100,000 10,000, ठीक है। अब फिर ईयर के यहाँ पे आएगा 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। और फिर 31 मार्च 24 को बाई बैलेंस कैरिड डाउन मशीन 2 मशीन 3। मशीन 2 1,70,000 में से 20,000 माइनस किया तो आएगा 1,50,000। और 2 लाख में से 10,000 माइनस किया तो 1,90,000, 1,90,000। उसके बाद हम लोग बैलेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 6,05,000 6,05,000। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप यू लाइक द वीडियो, आप लोग को समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।